डेटा एनालिटिक्स जो है, ठीक है, इसमें मेन जो जॉब होता है वो डेटा एनालिस्ट का होता है ना। बट ये जो इसमें जो प्रोसेसिंग होती है उसको डेटा एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है, डेटा एनालिसिस को बोल सकते हो आप डेटा, है ना, प्रोजेक्शन। ठीक है, और डेटा को प्रोजेक्ट कैसे करते हो, तो आप जैसे सबसे फर्स्ट, है ना, टूल यूज करते हो एक्सेल। एक्सेल में किसी भी डेटा को प्रोजेक्ट करना हो तब क्या करते हो, उसमें चार्ट बनाते हो, ग्राफ, है ना। ठीक है, और पाइवट टेबल वगैरह बनाते हो। हाँ, ठीक है, बट होता क्या है, सिर्फ एक्सेल, अब एक्सेल का क्या है, एक लिमिटेशंस है। एक्सेल जो है उसमें डेटा का लिमिटेशंस है ना। ठीक है, इसमें, हाँ, एक रेंज तक डेटा आएगा और एक रेंज तक प्रोजेक्शंस होगा। प्लस आप एक्सेल्स में एक साथ मल्टीपल प्रोजेक्शन नहीं कर सकते, बहुत सारा ग्राफ नहीं बना सकते, अपना खुद का डिफरेंट डिफरेंट डैशबोर्ड क्रिएट नहीं कर सकते अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, है ना। मतलब बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशन की फैसिलिटी नहीं मिलता है आपको। तो इसकी जो लिमिटेशंस है वो क्या है, एक तो डेटा स्टोरेज की लिमिटेशंस है, लिमिटेड डेटा स्टोर होगा। ठीक है, सेकेंड जो है वो आप लिमिटेड लेवल ऑफ प्रोजेक्शन कर सकते हो, है ना। इसीलिए डेटा एनालिसिस में कुछ टूल और भी ऐड किए गए हैं। अगला जो है टूल वो होगा माई स्क्वेल। ठीक है, माई स्क्वेल जो है एक डेटाबेस है। क्या है, एक डेटाबेस एप्लीकेशन है। ठीक है, बहुत जगह पे इन द टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर एक्सेल को भी मिनी डेटाबेस के रूप में यूज किया जाता है या बेसिक डेटाबेस के रूप में यूज किया जाता है बहुत जगह पे। ठीक है, हाँ, ठीक है, डेटाबेस का अर्थ हुआ कि जिसका, है ना, कॉन्सेप्ट है वो डेटा है। ठीक है, डेटा स्टोर करना, चेंजेस करना, फॉर्मेटिंग करना, है ना, और उस, ठीक है, डिजाइनिंग करना और उससे रिलेटेड प्रोजेक्शन करना। तो माइस्क्वेल को ऐसे कंसिडर कर सकते हो कि वो एक्सेल का ही एनहेंस फॉर्म है, और सिर्फ एनहेंस नहीं, बहुत लार्ज एनहेंस, है ना। ठीक है, हाँ, यहाँ पे जो भी चीजें हैं वो आप फॉर्मूला को यूज करके कर सकते हो। यदि कुछ इंप्लीमेंट करना हो यहाँ पे एक्सेल में, है ना, इन एक्सेल ऑल टाइप्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशंस, ठीक है, हैपनिंग यूजिंग फॉर्मूलाज। ठीक है, ओके। यहाँ पे जो भी काम आप करोगे इन एक्सेल, ठीक है, वो फॉर्मूला के जगह पे एक फॉर्मूला के जैसे ही होता है, बस टर्म चेंज हो जाता है, जिसका नाम है एसक्यूएल। क्या नाम है, एसक्यूएल। ये एक्सेल के फॉर्मूला के जैसे ही होता है। ठीक है ना, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड, ठीक है, क्वेरी लैंग्वेज। क्लियर है। जैसे ये डेटा को स्टोर होता है, यहाँ पे आप कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा का स्टोर बहुत हेवी आप कर सकते हो, है ना, और अलग अलग लेयर पे होता है, लेवल पे होता है, वो सब डिटेल में देखेंगे जब डेटाबेस पढ़ेंगे तब। ओके, हाँ, इसमें एक तो क्या है, स्टोरेज की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा है, प्लस एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, प्रोजेक्शन बहुत ज्यादा रैपिडली और बहुत इफेक्टिव वे से कर सकते हो।
क्लियर है? ठीक है, तो मेनली एक्सेल जो है ना, एक्सेल और ये है एसक्यूएल, ये दोनों स्टोरेज के हिसाब से किया जाता है। ठीक है, एक्सेल का थोड़ा बहुत यूज प्रोजेक्शंस के लिए होता है ना। और ये एसक्यूएल जो है, माइस्क्यूएल है डेटाबेस, इसके अंदर आप चार्ट वगैरह, ग्राफ वगैरह नहीं बना सकते, नॉर्मल प्रोजेक्शंस कर सकते हो, बट स्टोरेज जो है बहुत हेवी है, और एडिटिंग वगैरह, फॉर्मेटिंग वगैरह जो बहुत रैपिडली और बहुत ही एक्सपेंडेबल तरीके से कर सकते हो। ठीक है यहाँ तक? तो मेन एज्यूम लो कर कि एक्सेल और ये जो माइस्क्यूएल है वो डेटा स्टोरेज के लिए मेन काम, बाकी यहाँ पे आप प्रोजेक्शन भी कर सकते हो, एडिटिंग, लेकिन लिमिटेड कर सकते हो, ग्राफ वगैरह भी बना सकते हो, लिमिटेड बना सकते हो। ठीक है ना? हाँ, बट बात जहां पे आती है रियल एक्चुअल डेटा एनालिसिस यानी डेटा प्रोजेक्शन का काम, ठीक है, जहां पे आप खुद का डैशबोर्ड अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हो प्रोजेक्शंस के लिए, जहां पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप से कॉम्प्लेक्स ग्राफ बना सकते हो, डेटा एक्सेल या एसक्यूएल से लेकर के। क्लियर है? वो चीज करते हैं, एक टूल है जिसका नाम है पावर बीआई। क्या नाम है? पावर बीआई, बिजनेस इंटेलिजेंस। ठीक है ना? यहाँ पे आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्शन कर सकते हो। ठीक है, वही इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, यानी आप यहाँ पे कॉम्प्लेक्स से, है ना, कॉम्प्लेक्स ग्राफ बना सकते हो, रिपोर्ट तैयार कर सकते हो, डैशबोर्ड तैयार कर सकते हो। डैशबोर्ड का मतलब फ्रंट डेस्क यानी फ्रंट पेज, होम पेज, जिसमें बहुत सारे ग्राफ अलग अलग रिपोर्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब रही बात, इसको ऑटोमेट करना है, कि एक बार हमने कोई एल्गोरिदम बना के, कोई स्टेप बना करके रख दिया, तो उसके लिए थोड़ी छोटी छोटी स्क्रिप्टिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? स्क्रिप्टिंग, मतलब छोटे छोटे कोड लिखने पड़ेंगे आपको, छोटे छोटे प्रोग्राम लिखने पड़ेंगे, है ना। तो वो जो प्रोजेक्शन ऑटोमेशन वाला काम है, वो अपन एक कोडिंग के थ्रू, है ना, करेंगे, जिसके लिए हमें क्या सीखना पड़ता है यहाँ पे इंडस्ट्री में? पाइथन। क्या सीखना पड़ता है? पाइथन। समझ में आई स्टोरी? यही अपना पूरा का पूरा डेटा एनालिसिस रहेगा। ठीक है, क्या क्या सीखना पड़ेगा? एक तो सीखेंगे एडवांस एक्सेल, है ना, एक्सेल आपको आती तो ठीक है, अदरवाइज एक्सेल से लेकर के एडवांस एक्सेल तक सीखेंगे, यानी जितने टाइप के फॉर्मूला होते हैं वो सारे, जितने टाइप के रिपोर्ट वगैरह बनाना सीखते हैं वो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, डेटा बाहर भेजना, बाहर से मंगवाना, है ना। ठीक है, ऐसे ये सारी चीजें सीखेंगे अपन एक्सेल में, है ना। पाइवट और भी चीजें और भी है, ऑल द थिंग्स वो। फिर उसके बाद सीखेंगे माइस्क्वेल, है ना, इसमें पूरी सारी की सारी क्वेरी जितने भी होंगे, यानी जितने फॉर्मूला हैं वो सीखेंगे। लार्ज से लार्ज डेटाबेस, है ना, एक टेबल होगा। अब यहाँ पे क्या होता है, सीट में काम होता है, एक्सेल में किसमें काम होता है? सीट में। अब सीट क्या होता है? रो और कॉलम का कलेक्शन होता है, तो वही रो और कॉलम के कलेक्शन से आप माइस्क्वेल में, डेटाबेस में क्या करते हो? टेबल्स बनाते हो। क्या बनाते हो? टेबल्स। ठीक है, वहां भी रो और कॉलम में आपका डेटा रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सीट बनाना पड़ता है आपको, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स बनाएंगे, है ना। अब डिफरेंट अलग अलग यहाँ पे सीट के साथ में एक साथ कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन या कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्शन या कॉम्प्लेक्स रिपोर्ट या कॉम्प्लेक्स ग्राफ बनाना हो, तो बहुत ज्यादा टीडियस टास्क हो जाता है, मतलब हेवी टास्क और कॉम्प्लेक्स टास्क होता है, थोड़ा मुश्किल होता है ना। बट इसमें क्या है, इजी से इजी, एक से अधिक टेबल के साथ में, मतलब मल्टीपल टेबल के साथ में ऑपरेशन करके आप रिपोर्ट या प्रोजेक्ट, ये रिपोर्ट वगैरह तैयार कर सकते हो, या ग्राफ के लिए आगे रेडी कर सकते हो। कहाँ के लिए? पावर बीआई के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हेवी से हेवी डेटा और मल्टीपल टेबल के साथ एक साथ मर्ज करके आप रिपोर्ट तैयार कर सकते हो।
इजी वे में। ठीक है, वो सब सारी चीजें यहाँ सीखेंगे। और वही सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्शन। अब ये जो अपना था ना, एक्सेल था और माइस्क्वेल था, ये डेटा को स्टोर करने के लिए होता है मेनली। प्रोजेक्शन छोटे मोटे हो जाते हैं, पर पावर बीआई टूल जो दिया गया है सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्शन के लिए है, यहाँ डेटा स्टोर नहीं होता है। अब इसके पास जो डेटा आएगा वो या तो एक्सेल से आएगा या माइस्क्वेल से आएगा। ठीक है ना। पावर बीआई का सिर्फ और सिर्फ काम होता है प्रोजेक्शन, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स, शॉर्ट एंड स्वीट एंड मोर इफेक्टिव प्रोजेक्शन, यानी ग्राफ चार्ट और रिपोर्ट बना करके, डैशबोर्ड बना करके रिप्रेजेंट करना, ताकि उसको देख करके, है ना, इजी वे में और बहुत इफेक्टिव वे में, एफिशिएंट वे में डिसीजन मेकिंग में हेल्प करे बिजनेस को, ताकि बिजनेस को ग्रो करवाया जा सके। ठीक है, और सेल को या सर्विसेज को इंक्रीज किया जा सके, कॉस्ट को कम किया जा सके और प्रॉफिट को बढ़ाया जा सके। समझ में आई बात? ठीक है, ये सब सारी चीजें कहाँ सीखेंगे? पावर बीआई में। और ऑटोमेट के लिए अब देखो, एक टाइप का डेटा लेकर के उससे हम ग्राफ बना दिए एक बार, ठीक है ना। अब उसी टाइप का दूसरी बार डेटा आया या फिर रिपोर्ट आया, वो अगले बार रेलिवेंट डेटा को लेकर के न्यू थोड़ा एनहेंसिंग वे में रिपोर्ट तैयार हो जाए, या प्रोजेक्ट वो चार्ट बन जाए, ग्राफ बन जाए, प्रोजेक्शन हो जाए, तो हर बार हम थोड़ी करते रहेंगे। तो उसी को ऑटोमेट, है ना, करने के लिए थोड़ी सी कोडिंग लिख करके हम रखेंगे, तो वो कोडिंग अपने आप चल जाएगा उस डेटा पर, अपने आप उसका रिपोर्ट और ग्राफ वगैरह बन जाएगा। वो काम किसमें सीखेंगे? पाइथन की प्रोग्रामिंग सीख करके। ठीक है, जिसके लिए यहाँ पे कुछ हमारे लाइब्रेरी यूज होंगे। जैसे डेटा को यहाँ से उठाना हो तो उसके लिए अपन यूज करते हैं, है ना, पांडाज। ठीक है, क्या यूज करते हैं? पांडाज। डेटा के साथ कुछ ऑपरेशंस वगैरह करना हो तो नमपाई टूल यूज करेंगे। ठीक है, और ग्राफ वगैरह हमें बनाना हो तो मैटप्लॉटलिब यूज करेंगे। ठीक है ना, क्लियर है। और यदि डेटा बहुत ज्यादा हेवी है और उसमें ऑटोमेशन की फीचर्स वगैरह डालना हो तो मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट सीखेंगे उसमें। ठीक है, जिसमें लाइब्रेरी जो यूज होगा वो होगा आपका साइकिट लर्न, इसके लर्न। ठीक है, साइकिट लर्न, इसके लर्न, हाँ। ठीक है, जिसमें मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, चैट जीपीटी सुना है? उसको आप कुछ भी वहां पे लिखते हो, डालते हो, तो वो पूरी पूरी इंफॉर्मेशन बता देता है। वो भी ऑटोमेट करा हुआ है ना। तो वैसे यहाँ पे ऑटोमेट के लिए जो डेटा होगा उसको हम एसक्यूएल लर्न मॉड्यूल, जो एमएल का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट के लिए यूज करा जाता है, ये यूज करेंगे। ठीक है, और जहां पे बहुत हेवी डेटा हो जाएगा वहां पे एक मॉड्यूल आता है पाइथन का जिसका नाम है क्या? केराज। ठीक है, जो डीप लर्निंग यानी बिग डेटा को इंप्लीमेंट के लिए किया जाएगा, काम में लिया जाएगा। लार्ज डेटा, जहां पे बहुत हेवी डेटा आ जाएगा, ठीक है, जहां पे ट्रैफिक वगैरह बहुत ज्यादा होता है, और जो करोड़ों में डेटा होगा, है ना, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स मिलियंस में होंगे, उनको हम इस मॉड्यूल से हैंडल करेंगे। वो यहाँ से हैंडल नहीं हो पाता है। ओके, हाँ। जब बहुत हेवी डेटा हो, मिलियंस में, टेराबाइट में डेटा, तो वो यहाँ से हैंडल नहीं होगा। उसके लिए, ठीक है, हमें ये मॉड्यूल यूज यहाँ पे करना पड़ेगा। डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, जो न्यूरल नेटवर्क के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। तो उसके लिए मॉड्यूल यूज करेंगे केराज, क्योंकि डेटा बहुत हेवी हो जाता है, उसको बोलते हैं बिग डेटा। ठीक है, ओके। इसमें जो, हाँ, इसमें जो जॉब है ना, वो एक्सेल होते ही जॉब स्टार्ट हो जाएगा। जिसको जॉब जो एनालिसिस एनालिसिस वाला होता है काम इनिशियल लेवल पे, जिसको एमआईएस भी कहते हैं कंपनी में, है ना, तो वो एक्सेल होते ही स्टार्ट, एमआईएस का जॉब है ना, जिसमें सिर्फ, हाँ, सिर्फ एक्सेल से जॉब हो जाता है। इनिशियल लेवल का बैक ऑफिस में काम होता है, जिसमें एक्सेल पे रिपोर्ट और ग्राफ चार्ट वगैरह बनाना पड़ता है। वही फिर आप ये सब सीख जाएंगे धीरे धीरे, तो आपको वहीं पे प्रमोशन हो करके या फिर दूसरी कंपनी में, ठीक है, मेन आपका डाटा एनालिस्ट का जॉब हो जाएगा।